अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ फजा ज़ैनब। नाज़रीन, आपको बता दें, चूंकि आप सब जानते हैं लगातार अगर इन एक दो हफ्तों की बात करें तो आप हर तरफ से जो है आग की वारदात जो है पेश आ रही है और हर तरफ से आग की वारदात सुनने को मिलती है। कभी सुनवार की बात की जाए, एक दो दिन पहले पारनपुरा की बात की जाए, या हम कल रात बटमालू की बात करें, इससे पहले बरजुला की बात की जाए, तो हर तरफ जो है फायर इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। साथ में इसमें सबसे अच्छी बात जो है ये बता सकते हैं, या जो सराहना वाली बात है वो ये है कि इसमें फायर फाइटर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि लोगों के लिए, लोगों के मकान बचे, लोगों का घर बचे, लोग बचे, इंसानियत बचे, जो लोग वहां रहते हैं उनको रेस्क्यू करना, उनको इवैक्यूएट करना, वहां फायर फाइटर्स ही होते हैं जो पहले आप पहुंचते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स ही फायर फाइटर जो है अपना काम करने वहां आग बुझाने आते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम फायर एंड इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स बटामालू श्रीनगर में मौजूद है। चूंकि कल जो फायर इंसिडेंट पेश आया था बटामालू में, वहां 3 फायर फाइटर्स जो है वो जख्मी हो गए और उनको जो है ऑपरेट भी किया गया, कुछ की स्टिचेस भी लगी है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि इनका भी जॉब कितना टफ होता है। हालांकि ये कोई 10 to 4 जॉब नहीं होता है, हावेवर इनके इस जॉब के लिए इनको पे तो किया जाता है, लेकिन ये जॉब ही ऐसा है कि इसमें आपको रात दिन ये नहीं देखना पड़ता है कि क्या रात हो रही है, क्या दिन हो रहा है, कितने बज रहे हैं। इसमें आपको रात में निकलना है, दिन में निकलना है। जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर्स का ये काम है, या फायर फाइटर्स की बात करें, जो फायर एंड इमरजेंसी के ड्राइवर्स है उनकी बात की जाए, तो इन सब का काम जो है बहुत ही क्रूशल होता है, किसी भी टाइम निकलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फायर फाइटर्स 2 मौजूद है, एक नॉन लोकल है जो जम्मू के हैं और दूसरे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिनको कल जो है बटामालू की बात की जाए, ड्यूरिंग फायर फाइटिंग जब ये आग बुझा रहे थे तो वहां पे ये लोग जख्मी हो गए। थोड़ा सा इनके दर्द को भी देखें कि जब ये भी काम करते हैं, जब ये ऑन ग्राउंड होते हैं तो इन पे भी क्या बीतती है, इनका कितना नुकसान होता है। जानी नुकसान की बात की जाए, दूसरों की जानें बचे, दूसरों का माल बचे, उसके लिए जो है अपनी जान भी ये खतरे में डालते हैं। इसके लिए हम इन लोगों को सराहना करते हैं और आप सब लोगों से चाहते हैं कि आप सब लोग इनको एनकरेज करें और इनकी सराहना करें, इनकी काम की सराहना करें, क्योंकि बहुत जो है रेयर इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं या बहुत रेयरली ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम फायर फाइटर्स को, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, जो कि बड़ा ही क्रूशल काम होता है, इसमें इतनी भी ज्यादा सैलरी नहीं होती है, लेकिन ये अपनी जानों से खेल के जो है टाइम पे वहां पहुंचते हैं जहां लोगों को जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है डिविजनल फायर ऑफिसर फारूक अहमद, जिनका नाम है। थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये जो जॉब है, हाउ टफ इज इट एक्चुअली? ये हमारा प्रोफेशन ही है। टफ क्या है, हमारा प्रोफेशन, हम नहीं बता सकते हैं इसको टफ। हाँ, अलबत्ता काम हमारा ऐसा ही है कि लोग सोए हुए होते हैं तो हम आग पर काम कर रहे होते हैं। रात को हो, दिन हो, बर्फ हो, बारिश हो, हमें निकलना ही पड़ता है। तो इसमें फारूक साहब आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें टाइमिंग का कोई ये नहीं होता है, क्योंकि आग कभी भी लग सकती है और कभी भी आपको तैयार होकर निकलना पड़ सकता है। तो इसमें जो हम सेफ्टी गियर्स की बात करें तो किस तरीके से सेफ्टी गियर्स पहन के ये जो फायर फाइटर्स होते हैं वो रेडी होते हैं, या उसके बाद जो है आपके ड्राइवर्स जो होते हैं वो किस तरीके से रेडी होते हैं? हमारा क्रू जो हमेशा तैयार ही रहता है। उनके पास जो सेफ्टी गियर्स होते हैं वो गाड़ियों में होंगे या फिर उनके सिरहाने होंगे। जैसे हेलमेट है इनका, शूज़ है इनका, या फिर जैकेट है इनका, फायर रेजिस्टेंट जैकेट है इनका, फायर एंट्री सूट्स, वो इनके साथ ही होता है। तो ये कभी गाड़ी में पहनते हैं या कहीं पहन कर ही होते हैं। मकसद है कि हमारी गाड़ी 1 मिनट के अंदर फायर कॉल के बाद निकलनी ही चाहिए गैरेज से। तो फायर बाकी हम जितना दूर होगा तो वहाँ पर इतना टाइम लग ही जाता है। फारूक साहब, हम दोबारा आपके पास आते हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। तो कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? सर मुझे 27 साल 27 ईयर्स हो गए। तो कशर पठी करो इसका 7 वरी गई तो ये काम कर तो तु बासान ये जॉब टफ, या बासा मंज कि मतलब अत मज रात कि पेवान नेरुन, खसूसी तुम फैमिली नश दूर रोजान अमि काम मूजूब, ताकि लुकन यू तुम बाकार, समाजस यू तुम बाकार, तम मूजूब पे फैमिली नश दूर रोजान। पन्निस मनस कित अमि मूजूब प्रिपेयर करान? अस बासान जी जनाब टफ कह, यह सान खुद ठीक, मगर लुको बनो सान खुद टफ। ये सात कॉल 10-20 सेकंड लगन टोटल गाड़ी मज बेहनस, ये नारान नारस पे, तोत वातन तक लुक द्रमित, तम होज गाड़ियों मज पान
पान बिछावन उल्ट त्रावन इस साइड नारस कुन कर सह त्रावन पत कुन लगन 10-15 मिनट तथ सम नार ज्यादा हैवी गसन तो बे लुकन आम आदत गुम फायर सर्विस वाल आदत बनोमुत ये फायर सर्विस इन और यह करो हाल मार पीटा बस बे यी थोमुत याद बाकी कुन लुक कर ताउन कह इलाका ये लुक ताउन दिवान बाकी कहीं इलाक ये लेग पेवान या लड़ाई कर यह लुकन ये तो यह वनकस एप्रिशिएट करान कि तुम तमि वक्त नीरान यमि सारी शेंगित रात सारी घरन मज पन शेंगित सारी गई वीडियो वुचित हैरान कि यूता नार अत जानी नुकसान गुमुत मगर आपको बता दें चाहे बटमालों की केस की बात की जाए या हम बरजुला में बात करें बरजुला की वहां भी उन्होंने इस तरीके से इवैक्यूएट किया और जो आग को इस तरीके से बुझाने की कोशिश की तमाम जो लोग हैं वहां से जो है बिना इंजरी के ही बाहर आ गए तो ये वन तो मैं ये कित लोगों पता अथस गई रात जनाब 2:30 द्राय बटमाल जनाब नार तोर गई तथ नार हैवी नार चलान 2 मकान लगभग तथ लुक तह जमा यम तमो गो थोड़ा डिस्टर्ब तमो नी होज पाने गाड़ियों मज कर उल्ट त्रिक इसका दकम दुका गो आग नार जेठो ज्यादा तो तथ मंज मे थोड़ा नफरन लग दक यह पाई कुस अचानक पे टीन वसित सो ये पता था ये 8 टेब आया था। तो यहाँ पे एक और भी हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम बताइएगा, कब से ये जॉब कर रहे हैं? मेरे को 2.5 years हो गए। 2.5 years हो गए। तो कल जब आप वहाँ गए तो आपको क्या लगता है कि लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं फायर फाइटर्स के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जब हम वहाँ गए तो हम आग पे कंट्रोल क्या करते हैं, उन्होंने अपने आप ही होज डाल दिया और होज हमारे जो थे वो उल्टे डाल दिए, जिससे हमें टाइम लग गया मतलब वो करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए, उसके बाद ब्रांच फिट करने के लिए। इतने में आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो आपकी जो ये आई है आप में आपके भी स्टिचेस आई है? नहीं, स्टिचेस नहीं आया इस पे। एक्चुअली मतलब ये मेरी फिगर है, ये फ्रैक्चर हो चुकी है। जी। तो कैसे हो गई ये वही धक्का धुक्की में पता ही नहीं लगा किसने आगे पीछे कर दिया, तो उसी में हो गया ये। ये जैसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत लोग भी इसमें जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा से ज्यादा जल्दी आग बुझाएंगे और इस चक्कर में वो क्या है, इनकी पाइप्स वगैरह जो भी हॉजेस होते हैं वो इनसे ले लेते हैं। हालांकि ये प्रोफेशनली कर सकते हैं, इनको पता है कि आग कैसे बुझानी है, इसके लिए ये इनका प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। लेकिन जब लोग जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि उनके वो अपने आंखों से घर जलते हुए देखते हैं, तो इस हड़बड़ाहट में वो पाइपें खुद से ले जाते हैं और खुद से पानी जो है पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं, जिससे देखिए उनमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है जो इनको ट्रेनिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोफेशनलिज्म उनमें नहीं होता है। सो वो आग जो है वैसे नहीं बुझा पाएंगे जिस तरीके से ये बुझा सकते हैं। थोड़ा सा लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए ड्यूरिंग जब ऐसे फायर फाइटर्स आ पहुंचते हैं ऐसे इलाकों में जहां आग फैली होती है, जहां आग के दौरान जो है काफी ज्यादा लोग भी जख्मी हो जाते हैं या साथ ही जो उनका माली नुकसान भी हो जाता है। उस दौरान लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए ताकि इनका काम इन तक ही रखा जाए, जिससे कि ये बड़ी ही प्रोफेशनली तरीके से अपनी जो है ये आग जो है वो बुझा सके और लोगों को भी इवैक्यूएट कर सके। तो आप नाम बताइएगा और आप फायर सर्विस में एज ए क्या काम? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और मैं एज ए ड्राइवर पर काम करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ही खुदा ना करे किसी जगह आग लगती है तो सबसे पहले लोगों को ये करना चाहिए कि जिस भी मतलब जहाँ पर भी आग लगती तो जो वहाँ का जो फायर स्टेशन है कंसर्न जो उन्हें फॉल पड़ता है तो सबसे पहले उनको उधर कॉल करनी चाहिए, या अगर उनके पास नंबर नहीं है तो उनको 101 पर कॉल करनी चाहिए। तो जो ही हमारा कंट्रोल रूम यहाँ बटमालू में है जो फायर कॉल रिसीव करते हैं तो वो वहाँ पर अलार्म बजाते हैं। तो 1 मिनट के अंदर अंदर, मैं एज ए ड्राइवर हूँ तो 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये काम है कि गेट से गाड़ी को बाहर निकालना है, ठीक है मैम। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं काम की जो ही खुदा ना करे किसी जगह आग लगती है तो वो खुद बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास या तो फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं होता है तो या किसी और वजह से हमें मतलब जो मैसेज है वो लेट मिलती है, तो इस वजह से जो आग है वो ज़्यादा फैल जाती है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो ही हम आग पर पहुंचते हैं तो अगर खुदा ना करे एक मकान जलता है मतलब लेट होने की वजह से या तो ये दूसरे मकान में चला जाता है आग, तो इस वजह से फिर हम जब वहाँ पर पहुँचते हैं, एक तो ये है कि गाड़ियों जहाँ पर ट्रैफिक होता है तो इस वजह से ट्रैफिक की वजह से हमें थोड़ा लेट होता है, और दूसरा ये है कि जो ही हम आग पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर लोग क्या काम करते हैं कि हमारे पास जो पाइपें होती है वो खुद निकालते हैं। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पाइपें ना निकालें क्योंकि हम इसके लिए प्रोफेशनली ट्रेन होते हैं,
हमें खुद पता करना है कि कौन सी पाइप किस साइड में डालनी है, क्योंकि इसका मेल एंड होता है और दूसरा फीमेल एंड होता है। अगर जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में कि ये मतलब दूसरा एंड मतलब जहाँ पर हमारा ब्रांच फिक्स होता है, अगर वो वहाँ वो फीमेल मतलब साइड होता है, अगर वो वहाँ पर ले जाते हैं कि मेल साइड, तो इस वजह से हमें 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं कि उसको जोड़ने में। तो इस वजह से कि हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन चीज़ों में हमारे साथ मतलब कोऑपरेट करे, बस यही कहना चाहते हैं हम। तो इसमें आपने कहा कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको गाड़ी निकालनी होती है, तो आप खुद को प्रिपेयर कैसे करते हैं? क्योंकि आप सो रहे होते तो आपको 1 मिनट में आपको निकलना है, तो ये कितना इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभार आपके लिए? कि हम ये जो हमारी जॉब है कि 24/7 हम ड्यूटी पर ऑन रहते हैं। बस हमारा ये लक्ष्य रहता है कि जो ही खुदा ना करे अलार्म हो जाता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। और हमारे जो बाकी बंदे हैं, मेरा काम तो ये है कि गाड़ी निकालना है 1 मिनट के अंदर अंदर। और जो हमारे बाकी साथी है, कोई फायरमैन होता है, कोई लीडिंग फायरमैन होता है, कोई ऑफिसर होता है, कि वो भी मतलब फुली प्रिपेयर रहता है इसके लिए कि कभी ना कभी आग लग सकती है। तो हमारे पास जो मतलब हेलमेट होते हैं, मतलब स्मॉल गियर्स होते हैं, हमारा टर्नआउट सूट होता है कि वो हम अपने सराहने रखते हैं कि इस वजह से हमें दिक्कत नहीं होती है निकलने में। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जिनको आपके साथ कोऑपरेट करना चाहिए? जैसे आपने बोला क्या क्या मुश्किलात आती है इसमें, उनके लिए मैसेज दीजिए। और साथ ही में हम फिर आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी इनसे मैसेज लेंगे, क्योंकि इनका काम जो है वो बहुत टफ होता है। सीरियसली अगर हम सोचेंगे कि आपको रात में 1 बजे 2 बजे निकलना है, आप अपनी फैमिली छोड़ के जो है लोगों को सर्व कर रहे हैं, ये बहुत अप्रिशिएटिंग है और एनकरेज करने वाली बात है। हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा ना करे जहाँ पर भी आग लगती है तो सबसे पहले आप कंसर्न फायर स्टेशन को फोन करें। ठीक है मैम, कि टाइम पर आप फोन करें और हम भी यहाँ से टाइम पर निकलेंगे, तो इस वजह से हमें उधर पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, इस वजह से कम नुकसान होगा। बिल्कुल। और जो गाड़ियों पर मतलब और जो रोड पर गाड़ियाँ चलती है कि उनको भी चाहे कि जो ही वो हमारे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं कि उनकी सायरन जो ही वो सुने तो उनको चाहे कि वो हमें रास्ता दे। और रात भर किसी जगह पार्किंग में रहते हैं कि हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं कि वो उन जगहों पर पार्क करें जहाँ पर उनको ये इंश्योर हो कि यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल सकती है। तो बस ये चीज़ें ये लोग ध्यान में रखें। और जो ही हम आग पर पहुँचते हैं कि उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको मतलब आग लगती है कि वो हमारे साथ छेड़छाड़ी ना करें। एक तो वो हमारे पाइपों के साथ छेड़छाड़ी ना करें, और जो हमारे फायर ब्रिगेड के जो बंदे हैं कि उनके साथ भी वो छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि हम इसके लिए प्रोफेशनली ट्रेन है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। शुक्रिया। तो यहाँ पे एक और है, मतलब ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि इनके हाथ में भी लगी, इनकी उंगली में फ्रैक्चर आया है, क्योंकि कल जो इंसिडेंट हुआ है बटामालू में, जो आग की वारदात पेश आई, उसमें जो है हड़बड़ाहट में जो लोग भी वहां जमा हो गए थे, बहुत ज्यादा लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं। उस पैनिक्स की वजह से ही जो है इन लोगों को भी तकलीफ होती है और इन लोगों को भी इन सारे इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या पर्टिकुलर एक मैसेज रहेगी लोगों के लिए? यही कि जब भी फायर सर्विस वहाँ पे है उनको अपना काम करने दिया जाए, ताकि वो आगे से मतलब हम फायर पे कंट्रोल कर सके, ना कि वो खुद अगर वो करेंगे तो उससे फायर ज्यादा ही फैलेगी, कम नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फायर सर्विस जो फायर फाइटर्स है या फायरमैन जो है, उनको जो वो काम करने अपना जा रहे हैं तो उनको अपना काम करने दिया जाए, क्योंकि इनको पता है प्रोफेशनली जो आग है उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उनसे क्या मैसेज रोज? बस सर यही गुजारिश है हमारी, लोगों को हमारे साथ ताउन करें, और ये हमारा काम, आग बुझाने का काम हमारा है। उनको पता नहीं है, हमने ट्रेनिंग 9 महीने की है इसमें, हम उनको पता नहीं है इसके बारे में, बस को ताउन करना हमारे साथ बस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इससे पहले भी मेंशन किया कि बटामालू में जो कल आग की वारदात पेश आई उसमें 3 लोग जख्मी हो गए। जो 3 फायर फाइटर्स की बात की जाए, इनके भी हाथ में लगी है और इनके भी हाथ में लगी है, इनके हाथ में स्टिचेस आई है, और साथ में एक और जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और है। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ 2 मौजूद थे जिन्होंने थोड़ा सा बताया कि सर्कमस्टेंसेस क्या हो जाते हैं। थोड़ा सा इनके ऑफिसर से भी बात करेंगे। तो आपने अभी बैक कैमरा कहा कि आपकी जो ये एम्प्लॉइज है, फायर फाइटर्स जो है, इनको बाहर ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं है, बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं है। हमारा काम ये है स्टेशन में प्रेजेंट रहना, जब तक ऑन है ये गेट से बाहर निकलना नहीं है। अगर एक्सट्रीम होगा इतना ही दूर निकल सकते हैं जहां से इनको इस गाड़ी तक नजर पड़े, स्टेशन तक नजर पड़े, जहां पर इनको कम से कम टाइम लगे, तो वैसे अलाउड नहीं है। अब कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहीं मजबूरी होती है, दवा होगी या फिर कुछ खाने का कुछ सामान होगा, इसके लिए जाना पड़ता है बाहर। जैसे आप सबके लिए बताना चाहेंगे कि
जो फायर फाइटर्स है या जो ड्राइवर्स है उनको परमिशन है सिर्फ वहां तक ही जाने की जहां से उनको ये फायर सर्विस की जो गाड़ी है, फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी है, वो नजर आए। बस उससे ज्यादा दूर वो नहीं जा सकते। ऑन ड्यूटी जितने भी लोग होते हैं, ऑन ड्यूटी जितने भी इनके एम्प्लॉयज है, वो बस उतनी ही दूर जाने चाहिए जितनी दूर से उनको ये गाड़ी दिखे, ताकि 1 मिनट के अंदर अंदर इनको जब भी कॉल आए 1 मिनट के अंदर अंदर इनको गाड़ी जो है यहाँ से रवाना करनी है। तो जैसे कि लोगों में एक जो है सिविक सेंस होना चाहिए, लोगों को बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए और ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए जो अपना घर बार छोड़ के जो है लोगों को सर्व करते हैं। इंडीड इनको इसके लिए ये अपना जॉब करते हैं, इनको इसके लिए पैसा मिलता है। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हो जाती है, पब्लिक के पास हमारा नंबर ही नहीं होता है। ये पहले कोशिश खुद करते हैं आग बुझाने की, जब इनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है फिर ये ढूंढते हैं फायर सर्विस को। फायर सर्विस का नंबर इनके पास होता नहीं, ये फिर पुलिस कंट्रोल 100 डायल करते हैं। वहां से यहाँ तक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तकरीबन 2-4 मिनट, क्योंकि आग की इंटेंसिटी जो बढ़ जाती है ये पहले 5 मिनट में बढ़ जाती है। जैसे कल का मैं वाक़ा बता रहा हूँ आपको, जब हम यहाँ से निकले, मैं 4th फ्लोर से हूँ, वहां से मैंने नजर दौड़ाई उधर, ये बिल्कुल फ्लेम्स ऊपर थी, यहाँ से नजर आ रहे थे। इसका मतलब है वो आग फैल चुकी थी। तो इन टाइम ये हमें इन्फॉर्म करें। एक ठीक है, कोई खुद बुझाने की कोशिश करता है वो भी ठीक है, लेकिन कोई एक फायर सर्विस को कॉल करे टाइम पर, हमें वो कम से कम टाइम लगता है। आपका मानना है कि अर्ली स्टेज पे कॉल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है लोगों में, कि लोग पहले पुलिस कंट्रोल रूम फोन करते हैं, उसके बाद इन्हें फोन आता है, तो इससे कम्युनिकेशन गैप की वजह से फायर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाता है। आग एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। तो इसमें जो है आप थोड़ा सा बताइए कि इनका जो स्केड्यूल रहता है, जैसे कि घर जाने का स्केड्यूल, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आपके एम्प्लॉइज है, फायर फाइटर्स है, तो इनका किस तरीके से स्केड्यूल रहता है? अपनी फैमिली से दूर रहते हैं? इनका शेड्यूल है कि 24 घंटे हम इनको हफ्ते के बाद देते हैं। 5-6 दिन के बाद 24 घंटे इनको छोड़ देते हैं हम घर। तो हम खुद भी जाते हैं, हमारा यही शेड्यूल है हर जगह पर। आपकी मैसेज क्या रहेगी आप उन लोगों के लिए जिन लोगों के खुदा ना खास्ता जब आग की वारदात पेश आती है, कि उनको किस तरीके से आसपास के लोगों को भी अपना जज्बा जो है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इंडीड की उनके घर जल रहे होते हैं, वो अपना जो है पूरा घर जलते हुए देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनको जज्बाती नहीं होना चाहिए, बड़े ही स्मूथली कोऑपरेटिव तरीके से उन्हें भी काम करने देना चाहिए फायर फाइटर्स को। देखिए मैडम, अगर ये पब्लिक कोऑपरेट हमारे साथ करेगी, विद इन मिनट्स हम इसमें थोड़ा ये कंट्रोल पा सकते हैं और आग फैलने से हम बचाते हैं। और दूसरी बात, पब्लिक को ये समझना चाहिए जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है वो तो है, हमें बाकी प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए पहले, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ये, हमारे जवानों को मालूम होता है कि हमने कहाँ से इसको ये फायर फाइटिंग शुरू करनी है, कहाँ पर ख़त्म करनी है। लेकिन पब्लिक ये समझती नहीं है, वो जज्बात में आ जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम भी होती है, तो उसमें वो थोड़ा आगे जाते हैं, तो उल्टा होज भी डालते हैं या फिर हमला करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि लाइव विजुअल्स में हमने आपको दिखाया कि हमारे साथ जो है 3 फायर फाइटर्स होने चाहिए थे जो कल जख्मी हो गए। बटामालू फायर इंसिडेंट जो हुआ जिसमें 7 मकान जले और उसमें कई ज्यादा फैमिलीज भी थी। और साथ में आपको ये भी बता दूं, उसमें 3 फायर फाइटर जो जख्मी हो गए, उनमें से 2 हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन तीसरा फायर फाइटर यहाँ पे अवेलेबल अभी नहीं है। तो आपको बता दें कि इनकी जो रिक्वेस्ट आपकी 3 बता सकते हैं। पहली रिक्वेस्ट ये है कि टाइम पर लोगों को कॉल करना चाहिए फायर एंड इमरजेंसी को, क्योंकि आप पहले पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस इन्हें कॉल करती है, उसकी वजह से फायर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा से ज्यादा फायर फैलती है। दूसरी बात है कि जो ट्रैफिक राह चलते लोग हैं, उनको ऐसी रात में वो गाड़ियां रोड पे पार्क करते हैं या दिन में ट्रैफिक मैस हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, चाहे एम्बुलेंस की बात करें या फायर एंड इमरजेंसी की बात करें, इनके लिए एक साइड रखा जाए। आप जब भी रोड से गुजरते हैं, आप जब भी ट्रैवल करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, इस तरीके से गाड़ियां आप पार्क करें, आप रोड्स पे पार्क करते हैं, क्योंकि अब लोगों के घरों में भी जगह नहीं बची है पार्क करने के लिए, तो इस तरीके से पार्क करें ताकि फायर फाइटर्स को निकलने की जगह मिले। और तीसरा, जिस तरीके से इन्होंने कहा, लोगों को भी कोऑपरेट करने की जरूरत है। लोग भी जो है जब ये कहीं मौके पे पहुंचते हैं तो इनको इनका काम करने दिया जाए बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से, ताकि आग भी बुझे, न लोगों का जानी नुकसान हो, न लोगों का माली नुकसान हो, अगर हो तो कम से कम नुकसान हो। आप तक आगे भी रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज हब
श्रीनगर, कश्मीर।